नमस्कार, हम लोग अभी मैथ की क्लासेस शुरू किए थे। नमस्कार, मैथ की अगली क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर लगातार मैथ का क्लास अभी आपको दिया जा रहा है और यहाँ पर लगभग जो है सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। आज हम लोग रेखा और कोण के बारे में समझेंगे। इसे लाइन एंड एंगल बोला जाता है, इसे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड इसको जो है सर्कल बोला जाता है। इसके साथ एक और टॉपिक हम नया करेंगे जो सिलेबस में मेंशन नहीं है और बहुत ही छोटा टॉपिक है, वो है पॉलीगॉन, जो कि आपको सीजी व्यापम में हमेशा पूछा गया है, समबाहुभुज के बारे में। उसको हम देखेंगे और इसको साथ आज में हम ख़त्म करेंगे। साथ में इसमें जो गोला है, गोला में आपको जो है केवल फार्मूला है, फार्मूला से आपको जो है सवाल पूछा गया है और यहाँ से 1-2 लगभग क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा नहीं बनता। लेकिन जो भी बनता है फार्मूला बेस पर बनता है, चाहे बेलन हो। शंकु का एक क्वेश्चन बना हुआ है जो कि प्रीवियस ईयर में आया है। घन से यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है व्यापम पूछा गया है, घनाभ से भी आ चुका है। तो इन सभी टॉपिक को देखेंगे। ये इसमें क्या है, इसमें आप बोलेंगे केवल फार्मूला बेस पर है, फार्मूला आप जान गए तो आप जो है बना लेंगे। यहाँ पर कोई ज़्यादा नियम नहीं लगाना रहता है। यहाँ पर एडवांस मैथ का एक फ़ायदा ये रहता है कि इसमें ज़्यादा जो है कैलकुलेशन नहीं देखना पड़ता। अपना सिंपल जो है एडवांस मैथ है, इसमें जो चीज़ है कॉन्सेप्ट उसको समझे और डायरेक्ट क्वेश्चन हल किए। कैलकुलेशन जो होता है अरिथमेटिक में ज़्यादा करना रहता है, तो ये हमका जो है हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट है। और आज हम लोग लाइन एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड यहाँ पर जो है वृत्त, इन सभी को देखेंगे। आप अच्छे से समझ जाएँगे तो आपको जो है कोई भी टॉपिक यहाँ पर कठिन नहीं लगेगा। लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो ज्योमेट्री है बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन आप जो है जब आप समझेंगे तो आप पढ़ेंगे तो आसान लगेगा। बाकी हम पेपर सॉल्व करेंगे। तो अभी देखो, आज हमारा कॉन्सेप्ट क्लास है और इसमें हम लगभग कंप्लीट करेंगे और अगले क्लास जैसे ही मैथ का स्टार्ट होगा आपको जो है केवल और केवल जो है क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन। और यही फार्मूला, यही तरीका हम अगले कोई सब्जेक्ट में लगाएँगे। जैसे आपने रीज़निंग का भी देखा था। रीज़निंग में आपका जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, लगभग सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। एक ब्लड रिलेशन बचा हुआ है, उसको हम देख लेंगे और एक बचा है वेन डायग्राम बचा है, डाइस बचा हुआ है और क्लॉक भी पढ़ेंगे। क्लॉक यहाँ पर पढ़ना है आपको, क्योंकि क्लॉक से क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है, मतलब 2017 में। क्लॉक का बचा हुआ है और साथ में फिगर काउंटिंग, कैसे त्रिभुज कितने होते हैं, चतुर्भुज कितने होते हैं, वो काउंटिंग करने आपको आना चाहिए। ठीक है, ये आपको जो है बस देखना है, इसके बाद ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर गणितीय संक्रियाएँ दिया हुआ है, इसको हम केवल सवाल से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मस्त जैसे रहता है कि माइनस की जगह प्लस देता है, प्लस की जगह माइनस देता है और इसको हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। बाकी वर्ग, अंक, ये हम चित्र जो है नॉन वर्बल वाले टॉपिक में हम देख चुके हैं, जो कि आपको रीजनिंग प्रीवियस पेपर और साथ ही जो पेपर मैं बनाया हूँ प्लेलिस्ट, उसमें देख सकते हैं। तो चलिए आज की जो है मैथ क्लास को शुरुआत करते हैं और जानते हैं ज्योमेट्री। ठीक है? तो यहाँ पर नोट्स के माध्यम से आपको जो है कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में जो प्रीवियस ईयर पेपर है उससे हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो इतना टॉपिक हमारा बचा हुआ है ज्योमेट्री में और इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो है बेसिक चीज़ें समझना ज़रूरी है। आपके जो है मैथ में इन सभी चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि कौन सा पॉइंट क्या है। जैसे आप जो है रेखा और कोण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रेखा के बारे में कंप्लीट जानकारी रखेंगे। एक ओवर मैप के थ्रू आप दिमाग में आपको फिट करना है कि क्या होता है रेखा, एंगल किस प्रकार से बनता है, कौन सा एंगल बनता है। ठीक है? और ये आपको जो है बस नाम को याद रखना है यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर रेखा और कोण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देखिए रेखा मतलब क्या होता है, शुरुआत होता है इसका बिंदु से, एक पॉइंट से शुरू होता है। जब एक पॉइंट जो है, कई सारे पॉइंट आपस में मिलते हैं तो रेखा का निर्माण करते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कोई भी ऐसा जो है, एक देखिए अगर बिंदु में दिया यहाँ पर, ये बिंदु दिया तो ये गोल बिंदु है। गोल बिंदु है मतलब ये वृत्त वाला है, वृत्त है। लेकिन इसमें कोई त्रिज्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कोई जो है स्पेस नहीं है, मतलब इस टाइप से नहीं है। बिंदु का मतलब इस प्रकार से बिंदु डॉट, तो इसमें कोई त्रिज्या नहीं होता है, इसको बोला जाता है बिंदु। ठीक है? और अनंत बिंदु मिलकर क्या करते हैं, रेखा का निर्माण करते हैं। जैसे आप अगर रेखा बोलेंगे, ये रेखा है इस प्रकार से, तो इसमें कई सारे बिंदु मिलकर बने हैं। आपको मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, आप सुनेंगे सभी चीज़ें समझ में आ जाएगा, शुरू से अंत तक आपको डिटेल में। तो यहाँ पर देखिए, ये रेखा है, एक इसमें कई सारे बिंदु मिलकर रेखा का निर्माण हुआ है। अगर मैं इसको खींचते जाऊँ तो ये जो है अनंत तक जाएगा, जहाँ तक आप जो है खींचना चाहें यहाँ पर खींच सकते हैं। तो क्या है, अनंत है रेखा ये। ठीक है? रेखा हम इसको बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लाइन। क्या बोलेंगे? लाइन। ठीक है? बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट। ठीक है? पॉइंट बोलते हैं। और ये रेखा जो है इसको अनंत तक हम बढ़ा सकते हैं, इसको रेखा बोलते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ से आपको जो है एक रेखा खींचे, ठीक है? इसको हम एक पॉइंट देते हैं, ये जा रहा है, अनंत जा रहा है रेखा, लेकिन इसके बीच हम यहाँ पर एक बिंदु रख लिए और यहाँ पर एक बिंदु रख लिए।
ठीक है, बीच में। और इसकी लंबाई हम दे दिए लगभग 20 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। तो ये जो है आपका, इसको हम ए पॉइंट दे दिए, इसको हम बी पॉइंट दे दिए। तो इन दोनों के बीच जो ये कहलाया, ये रेखाखंड कहलाया। क्या कहलाया? सेगमेंट ऑफ लाइन। इंग्लिश में बोलेंगे इसको सेगमेंट ऑफ लाइन। सेगमेंट ऑफ लाइन बोलेंगे इसको। ठीक है, मतलब लाइन में एक रेखाखंड बन चुका है इतना दूरी से इतना दूरी तक। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल, ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर, ये रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार समझ गए यहाँ पर रेखा और बिंदु के बारे में। तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर रेखा, बिंदु और रेखाखंड के बारे में आपने जाना। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। अब आपके पास रेखा जो है कई तरीके से होता है। जैसे आपने ये रेखा खींचा, ठीक है, ऊपर से एक और रेखा आ गया, जैसे ये आ गया, ये रेखाखंड ऐसे, फिर एक रेखाखंड ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया। तो ये क्या कहलाया? ये जो मेन पॉइंट, जैसे मैं इस रेखा का नाम देता हूँ, जैसे ए बी हो गया, ए सी डी हो गया, ई एफ हो गया। इस प्रकार से मिलते हैं ना रेखा कई प्रकार के। यहाँ पर जी एच हो गया। तो इस प्रकार से कई सारे जो है आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मतलब काट रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? जो बीच वाला बिंदु है इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेद। यहीं पर बिंदु क्या हो रहे हैं? सभी रेखा जो है इसको काटते हुए निकल रहा है, इसको प्रतिच्छेद करते हुए बाहर निकल रहा है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। क्या बोलते हैं? तो प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। और ये जो लाइन है, रेखा है, इसको हम बोलेंगे संगामी रेखा। कई सारे रेखा मिल रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे संगामी रेखा। ठीक है, संगामी रेखा इसको कहेंगे। तो हम यहाँ पर दो चीज़ और समझ गए, प्रतिच्छेद बिंदु और संगामी रेखा क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर समझ गए इन चीज़ों को। अब यहाँ पर सबसे पहले हम रेखा के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम कोण के बारे में जानेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम जानते हैं कई सारे रेखाओं के किस प्रकार से जोड़े थे, जैसे समांतर रेखा, तिर्यक रेखा। ठीक है, फिर इसको किरण बोलते हैं, एक कोण होता है, कोण समद्विभाजक। इतना तक आपको जो है जानना है। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, उसके बाद नोट्स दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे अगर आप समांतर रेखा पढ़े होंगे तो देखो, समांतर रेखा क्या होता है? ये देखो, ये रेखा है और ये आपका रेखा है, ये जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? समांतर रेखा। इन दोनों के बीच में जो है ना, वो समान अंतर है। जैसे अगर इसके बीच 5 सेंटीमीटर का अंतर है तो ये कहीं भी चले जाएगा, ये रेखा इस प्रकार से चला जाएगा, ये हमेशा जो है बीच का गैप जो रहेगा समान रहेगा, 5 सेंटीमीटर रहेगा। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? समांतर रेखा बोलेंगे। क्लियर है? ये समांतर रेखा कहलाएंगे। ठीक है, जैसे आपको मैं यहाँ पर नोट्स के माध्यम से भी दिखाता हूँ। यहाँ तक आपको जो है ये समझ में आ गया, प्रतिच्छेद बिंदु, संगामी रेखाएं, इन चीज़ों को समझ गए। समांतर रेखा देखो, यहाँ पर देखो समांतर रेखा कैसे होता है। देखिए, इस प्रकार से ये रेखा जा रहा है, ये जाएगा अनंत तक जाएगा, ये भी जो है इसके समांतर जाएगा। तो इन दोनों के बीच का गैप जो है वो समान रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अब जैसे अगर ये समांतर रेखा है, इसके बीच कोई ऐसे लाइन खींच दिया तो ये क्या कहलाएगा? ये तिर्यक रेखा कहलाएगा। ये टेढ़ा जा रहा है इसलिए हम इसको तिर्यक रेखा बनाएगा। तो इन दोनों समांतर के बीच की जो है तिर्यक रेखा जैसे ही जाएगा तो इन दोनों के बीच यहाँ पर कोण बनेगा, यहाँ पर कोण बनेगा, यहाँ पर कोण बनेगा, यहाँ पर बनेगा, इस प्रकार से बनेगा यहाँ पर कोण। तो इन दोनों का कोण कैसे बनता है, क्या बनता है? देखो, समांतर रेखा इस प्रकार से आपका जो है ड्रॉ होती है यहाँ पर। तो समांतर रेखा को दर्शाने के लिए, जैसे ए बी और सी डी समांतर है तो इसको हम ऐसे दर्शाते हैं, ए बी समांतर रेखा खींचते हैं, उसके बाद सी डी, ऐसे हम प्रदर्शित किया जाता है इसको। और ये जो समांतर रेखा है, जैसे अगर आप यहाँ पर कितनों भी तिर्यक रेखा आएगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक समांतर रेखा जा रही है, एक समांतर रेखा जा रही है, और इसके पीछे एक तिर्यक रेखा कटा है, एक तिर्यक रेखा है। तो जो इसका यहाँ पर जितना कोण बनाएगा वो भी दूसरा भी आपका जो है यहीं पर कोण बनाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? ये दोनों बराबर है, बराबर जा रहा है। इसी प्रकार से जो भी तिर्यक रेखा यहाँ पर कट रहा है और जो कोण बना रहा है बीच में, वो दोनों का जो है दोनों तिर्यक का बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी खिंचाएगा उस सब का जो है कोण का मान क्या होगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी अलग नहीं रहेगा कि ये अगर तिर्यक इस प्रकार से खींचा है तो इसका मान अलग होगा, ऐसा नहीं होता है। जो भी समांतर रेखा पर तिर्यक रेखा खींचता है, उन दोनों का कोई भी तिर्यक रेखा खींचा है उसका कोण का मान जो होता है समान होता है। समझ में आए? आगे देखो तिर्यक रेखा क्या होता है। तिर्यक रेखा देखो इस प्रकार से आप समझ गए कि समांतर रेखा पर इस पर खींच देते हैं। एक होता है किरण, होता है देखो रे। रे जैसे आप सूर्य का प्रकाश देखें किस प्रकार से किरण देते हो, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये किरण है, इस प्रकार से। जैसे आप यहाँ पर देखिए, जैसे ये समांतर रेखा है ये, तो अगर ये ऊपर से ऐसे आ रहा है तो तिर्यक बोलेंगे। अगर ये केवल यहाँ से जा रहा है ऐसे, तो इसको हम किरण बोलेंगे। किरण जो होता है अनंत नहीं होता है यहाँ पर। चाहे आप तिर्यक कोई भी रेखा मान लीजिए, तिर्यक रेखा है चाहे समांतर रेखा है, ये अनंत होता है, अनंत जाएगा ये। लेकिन किरण जो होता है वो केवल लिमिट समय के लिए यहाँ पर होता है, बिंदु से होता है और ऊपर जाता है, वैसे किरण लिमिट होता है। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर जो है किरण
क्या है, तो किरण देखिए, किरण इस प्रकार से मिलेगा और यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट से एक और रेखा यहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पर एक कोण का निर्माण करते हैं, क्योंकि रेखा ही तो कोण का निर्माण कर रही है ना। ये देखो, ये रेखा है और ये आपका जो है ये लाइन है, ये मतलब इसको भी रेखा बोलेंगे। तो इन दोनों क्या कर रहे हैं, कोण का निर्माण कर रहे हैं। तो रेखा से मिलकर क्या बनता है, मतलब कोई भी रेखा, असंरेखीय रेखा जो है एक कटान बिंदु पर मिलते हैं तो उस पर जो है कोण बनता है, ठीक है। या फिर ऐसे काट सकते हैं, ये देखो कोण बन गया, यहाँ पर ये रेखा ऐसा है, ये इधर से कट गया, कोण बन गया। तो आप समझ गए कि रेखा को जो है मिलते हैं उसके बाद कोण बनते हैं। अब देखो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो कोण क्या होता है, देखो कोण के बारे में यहाँ पर देखो नीचे एक होता है, यहाँ पर देखो कोण असंरेखीय उभयनिष्ठ, मतलब किरण के, ये किरण के बोलने से यहाँ पर होता है, ये बताया गया है, सिंपल। आगे देखोगे कोण समद्विभाजक, ये तो समझ जाओगे कि कोई भी जैसे कोण बना हुआ है, इनके बीच अगर एक रहता है ए, इसको बोलते हैं कोण समद्विभाजक, मतलब समद्विभाजक जो भी यहाँ पर जितना भी अंश का कोण होगा उसको दो भागों में बांट देगा। अगर यहाँ पर मान लेते हैं 60 डिग्री का कोण होगा तो ये 30 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, इन दोनों को बराबर भागों में बांट देता है कोण समद्विभाजक। इसको बोल देते हैं एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर बोला जाता है इंग्लिश से। और ये क्या करता है, कोण को विभाजित कर देता है। तो यहाँ तक समझ गए रेखा के बारे में, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिला यहाँ पर, समांतर रेखा क्या होती है, तिर्यक रेखा क्या होती है, आप समझ गए किरण क्या होती है, किरण और कोण समद्विभाजक यहाँ पर क्या होती है, इसको आपको बेसिक जानकारी यहाँ पर मिला। साथ में शुरुआत में मैं क्या बताया, बिंदु के बारे में बताया, उसके बाद रेखा के बारे में बताया, रेखा किस प्रकार से बनता है, रेखाखंड के बताया, और प्रतिच्छेद बिंदु जिसे संगामी रेखा कहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपने जाना। ये देखो शुरुआत क्लास है, थोड़ा सा आपको टाइम देके समझना है। अब देखो रेखा का टॉपिक इतना ही था, ठीक है, रेखा का ये खत्म हो गया, रेखा हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इस प्रकार से रेखा के बारे में जानकारी था आप सबके लिए। अगले हम देखते हैं कोण के बारे में। रेखा हमारा पूरा हो गया, रेखा के बारे में आप समझ गए कितने प्रकार की रेखा होते हैं, कैसी रेखा होती है, रेखा के मिलकर कोण बनते हैं, समांतर रेखाएं इस प्रकार, तिर्यक रेखाएं, कोण समद्विभाजक, इस प्रकार समझ गए। अब देखो हम कोण के बारे में जानते हैं, कोण के बारे में समझिए किस प्रकार से कोण बनता है, रेखा मिलकर कोण का निर्माण करती है। देखो कोण कैसे बनते हैं, मैं आपको डिटेल से यहाँ पर एक ओवरव्यू देता हूँ, फिर उसके बाद नोट्स दिखाऊंगा। तो जैसे देखो कोण के बारे में आप अगर पढ़ोगे तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कोण के बारे में बताता हूँ, मतलब इसको बोलते हैं एंगल बोलते हैं इंग्लिश से। तो कोण के बारे में, कोण के प्रकार भी आपको जो है बताऊंगा यहाँ पर। देखो पहले इसके बारे में देख लो, इसको बोलेंगे हम टाइप ऑफ एंगल। देखो सबसे पहले होता है न्यून कोण। न्यून कोण मतलब क्या होता है, इसको हम न्यून बोलेंगे। न्यून मतलब जानते हो कम, मतलब 90 से कम, 90 से कम रहेगा उसको हम न्यून कोण बनेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक से ड्रॉ करके बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। जैसे ये कोण है, इसको हम ऐसे करके बताते हैं, देखो यहाँ पर सिंपल। एक होता है न्यून कोण। न्यून, न्यून मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम हो, 90 अंश से कम हो। जैसे ये आपका जो है ये थीटा क्या है, ये 90 डिग्री से कम है, तो इसको हम बोलेंगे न्यून कोण। एक होता है समकोण। समकोण, समकोण को क्या बोलेंगे, जो 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री, जैसे ये एक खड़ी हो एक पड़ी हो इस टाइप से, तो ये आपका जो है ये क्या है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब 90 अंश का कोण है। और एक होता है अधिक कोण। अधिक मतलब समझ गए कि 90 अंश से अधिक कोण रहेगा। अधिक कोण मतलब इसको बोलते हैं, इंग्लिश से भी सुन लो, देखो ये जो है न्यून कोण, इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं इंग्लिश वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, एक्यूट एंगल, ACUT, एक्यूट एंगल बोलेंगे। समकोण को बोलेंगे राइट एंगल, ठीक है, क्या बोलेंगे, राइट एंगल, ठीक है। और अधिक यहाँ पर अधिक कोण को बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे ए हो गया आपका, ये क्या है, ये 90 डिग्री से कम है लेकिन 180 से कम है, मतलब 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम। 180 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो ये हमारा क्या रहेगा, अधिक कोण कहलाएगा। तो यहाँ पर समझ गए कोण के बारे में। एक होता है स्ट्रेट, मतलब सरल कोण बोलते हैं जिसको, देखो ये सवाल बना था यहाँ पर, इसको बोलते हैं सरल या फिर रिजु कोण बोल सकते हैं, रिजु कोण या फिर सरल कोण। ये सरल, सरल को क्या बोलेंगे, स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन एंगल बोलेंगे, स्ट्रेट, इसको हम स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। ये क्या होता है, इसका माप जो होता है 180 डिग्री का होता है। जैसे आप यहाँ पर एक लाइन है बीच में, ये कोण इसका कितना है, एक सीधी रेखा जब भी रहता है वो 180 डिग्री का रहता है। ये हमेशा याद रखना, ये कई जगह काम आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर जैसे रेखा है, रेखा का सीधी लाइन, अगर सीधी लाइन है ये, तो ये जो है 180 डिग्री का कोण बनाता है। एक रेखा सीधी सरल रेखा में 180 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए कि 180 का कोण बनाता है कौन, ये रिजु या सरल कोण बोलते हैं इसको। स्ट्रेट, एक सीधी रेखा जो है 180 का कोण बनाता है। एक और कोण टाइप होता है जिसका नाम है बृहद कोण। बृहद कोण,
यहाँ पर बृहद कोण को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? यहाँ पर होता है 180 से अधिक, 180 से क्या रहेगा? अधिक रहेगा, लेकिन 360 से क्या रहेगा? कम रहेगा। मतलब 360 से क्या रहेगा? कम रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये हो गया, तो ये जो बाहर वाला कोण बन रहा है, ये जो होता है ये 360 डिग्री का होता है, और अंदर वाला जो होता है इसको 60 डिग्री का बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर, सॉरी एक सेकंड, ये जो टोटल 360 का होता है, जैसे एक सेकंड देखो यहाँ 360 लिख दिया। ये जो बाहर का कोण दिख रहा है आपको, ये जो बाहर का, ये हमेशा 360 का रहता है। अगर इधर आपका 60 है तो इधर कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक सीधी रेखा यहाँ पर देखेंगे ऐसे, ये 360 का होता है। तो ये 60 जो है 360 में से घट जाएगा तो 300 डिग्री का हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं बृहद कोण, या फिर इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये आपका जो है कोण के प्रकार हैं। ठीक है, अब बोलेंगे कि जैसे अगर बृहद कोण है तो एक और आएगा पूर्ण कोण। क्या आएगा? पूर्ण कोण। पूर्ण कोण क्या होता है? तो देखो पूर्ण कोण में एक सीधी रेखा रहेगा, ऐसे रहेगा, और यहीं पर एक कोण बनेगा, ये घूम के, जैसे अगर ये घूमेगा यहीं पर एक कोण बनेगा, इस सिंपल। जैसे अगर 360 है तो मात्र ए रेखा है, जैसे ये ए है, तो यहाँ पर ये 300 का है क्योंकि इधर 60 है। अगर इसको 60 को घटा लोगे तो सीधा रेखा इस प्रकार से रहेगा, और यहीं पर घूम के जो कोण बनेगा, ये जो पूरा है वो 360 का अंश का कोण बनता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये चतुर्भुज है, इसका बाहर का कोण जो है ये क्या कहलाएगा? ये 360 का, मतलब 360 का रहता है बाहर का योग पूरा। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि जैसे अगर कोई रेखा है तो यहाँ पर पूर्ण कोण किसको बोलेंगे? पूर्ण कोण में आपका जो है इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं इंग्लिश से। इसका माप जो होता है 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा? हमने सीखा देखो न्यून कोण, समकोण, ठीक है, उसके बाद अधिक कोण, ऋजु कोण, इतना तो सब जानते हैं यहाँ तक। जैसे आपको मैं बता दूं, ये आपको जो है यहाँ पर न्यून कोण से लेकर यहाँ तक तो जानते हैं। यहाँ से देखो ऋजु कोण, इसको बोलेंगे क्या? ऋजु कोण। देखो इतना तो चीज़ें, ये बेसिक जानकारी है आपको, ऋजु कोण, बृहद कोण, पूर्ण कोण, इतना समझ गए। लेकिन आगे जो कोण आने वाला है, मतलब कोण के बारे में संबंध यहाँ पर आएगा। जैसे आपके पास पूरक कोण, समपूरक कोण, रैखिक कोण, आसन्न कोण, शीर्षामुख, एकांतर कोण, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना होगा। ये आपका बेसिक कोण हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको जो है पता होगा, पहले से नहीं पता होगा तो अभी आपको याद आया गया होगा किस प्रकार से कोण बनता है। 90 से कम, 90, 90 से अधिक, फिर 180 का, फिर 180 से अधिक, 360 से कम, फिर 360 का। इतना समझ गए। अब आगे देखते हैं कोण के बारे में संबंध, रिलेशन बिटवीन एंगल। ये एंगल के बीच में संबंध कैसे बनता है, कैसे काम करता है, यहाँ से आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और यहाँ से आपको ध्यान से सुनना है और समझना है, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बताऊँगा इसके बारे में, मैं आपको नोट्स में दिखा देता हूँ किस प्रकार से है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये कोणों के प्रकार है। ये देखो न्यून कोण है 90 से कम, सम कोण है 90 से यहाँ पर 90 अंश का, जिसको राइट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पर आपका जो है 90 से अधिक, 180 से कम। यहाँ पर ऋजु कोण, सरल कोण बोल देंगे, 180 का हो गया। और बृहद कोण बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, जिसको 180 से अधिक, 360 से कम। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पर पूर्ण कोण जो है 360 का है, और यहाँ पर आपका जो है कोणों के बीच संबंध, यहाँ से आप गौर से देखना, ध्यान से देखना, समझना अच्छे से, क्योंकि यहाँ से आपका जो है इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, और यहीं से क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका पूरक कोण, पूरक कोण अमीन पटवारी हो, व्यापम हो, CGPSC, इन सभी चाहे कोई भी एग्जाम, यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू होता है। देखो पूरक मतलब होता है कम्प्लीमेंट्री। जैसे 90 अंश का होता है। जैसे अगर कोई भी कोण है उसका माप, जैसे दो कोण, जैसे एक कोण बना यहाँ पर ये, ठीक है, ये तो ये जो है ये क्या किया, दो भागों में बट गया। ठीक है, तो दो कोण का माप जो होता है 180 अंश का होता है। जैसे दो कोण है, उनका माप अगर 180 अंश का है, मतलब सॉरी सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, जो है दो कोण जिनकी मापों का योग 90 अंश का हो, उसको हम कम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। मतलब जैसे यहाँ पर एक्स वाई का कोण है तो इसको जोड़ के 90 आया। जैसे आपका समकोण क्या होता है? समकोण को राइट बोलते हैं, राइट एंगल। अगर यही आपका जो है बना तो इन दोनों के बीच में क्या बोलेंगे? इसको, इन दोनों को जोड़ के ये 90 अंश का होगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पूरक कोण बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम संपूरक कोण के बारे में बात करें तो संपूरक, देखो पूरक, यहाँ पर आप एक नाम और रखना, कोटि पूरक, इसको भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम में याद आता है कोटि पूरक, पूरक, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर अगर हम इंग्लिश वाला याद रख लेंगे तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में जो रहता है ना वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन हिंदी वाला में कई तरीके से पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है अनुपूरक, पूरक स्टेप से बोलते हैं। कंप्लीमेंट्री आपको नाम याद रखना है। ठीक है, पूरक कोण कम्प्लीमेंट्री, पूरक कोण कम्प्लीमेंट्री, इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, जिन
मतलब जिसमें दो कोणों का माप जो होता है उनके योग जो होते हैं 90 अंश का होता है, उसको हम पूरक कोण बोलते हैं। और यदि ये सरल रेखा में है, अगर इसके यहाँ पर कोण बना हुआ है तो इन दोनों कोण मतलब जिन दो कोणों को मिलाकर जिसका माप 180 डिग्री का होता है उसे हम समपूरक बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप एक रेखा है, यहाँ पर एक एंगल बना हुआ है, तो ये एंगल जो है यहाँ का बाहर का एंगल और ये अंदर का एंगल, इन दोनों को मिलाकर 180 डिग्री का अगर कोण बन रहा है तो वो समपूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, समपूरक। ठीक है, इसको भी देख लो आप नीचे, जैसे आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ये देखो समपूरक कोण किसे कहते हैं। तो देखिए आपको सिंपल दो कोणों के मापों का योग 180 अंश है, तो वो जो है क्या कहलाएगा, वो सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल या फिर समपूरक याद रखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, इन दोनों को याद रखो। ठीक है, आगे है रेखिक युग्म। रेखिक युग्म में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर देखिए, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं, मतलब लाइन के बनता है। जैसे एक तरफ लाइन में, जैसे एक खिंचाया ये, तो एक तरफ जितना भी कोण बनेगा, जैसे ए बना, फिर ए बना, तो ये यहाँ पर कोण बना। ठीक है, फिर यहाँ पर बना, फिर यहाँ पर बना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऊपर में जो बना। और अगर नीचे आ रहा है तो नीचे, जैसे नीचे आ रहा है इस प्रकार से, तो नीचे ही कोण बनेगा हमेशा, एक दो ऐसे तीन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको लीनियर या रैखिक युग्म। यहाँ पर समझ में, इसको हम तोड़ के समझेंगे। तो रैखिक युग्म मतलब रैखिक, रैखिक मतलब क्या हो गया, लाइन, युग्म मतलब पेयर, मतलब जोड़ो, जोड़ा, मतलब कोई भी लाइन पर अगर जोड़ा बन रहा है तो उसको हम लीनियर पेयर एंगल बोलेंगे। ठीक है, जैसे 180 डिग्री का ये बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 180 का बन रहा है, ये आपका है लीनियर पेयर एंगल कहलाएंगे। एग्जाम्पल यहाँ नोट्स के माध्यम से भी देख लो, जैसे आप यहाँ पर देखिए ये क्या है, तो इसको हम लीनियर पेयर एंगल बोलेंगे। इस तरह से यहाँ बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर देखोगे तो ये रेखा है, इसको हम एक तरफ से ऐसे काउंट करेंगे, मतलब रेखा पर बना हुआ कोण को रैखिक युग्म बोलेंगे। अब ये सी बात, देखो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर तीन चीज़ें हम समझ गए। चौथा आसन कोण, एडजेसेंट, यहाँ पर इसको भी याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने अपने घर में फैन देखा होगा, पंखा देखा होगा, तो उसी प्रकार से सेम पंखा के जो है आसन कोण आपका बनता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देखिए, ये आपको पंखा जैसा दिख रहा है, तो जैसे देखिए ये कोण जो है, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आप एक में यहाँ ये है, इसी से एक और कोण निकलेगा और यहाँ से एक और कोण निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है बीच वाला कोण जो है, इसका क्या है, कॉमन है इन दोनों का। इन दोनों का क्या है, कॉमन है। अब बीच में कोण बना दे रहा है ये। ठीक है, इन दोनों को बीच में डिवाइड कर रहा है ये कोण, तो ये जो है कोण यहाँ पर बराबर होगा, यहाँ पर बराबर होगा, लेकिन ये भुजा तो कॉमन होगा ना, और ये शीर्ष जो है कॉमन होगा क्योंकि यहीं से निकल रहा है ये दोनों। ठीक है, तो इसको हम एडजस्टेंट बोलते हैं। जैसे इधर जितना माप होगा उसी प्रकार से इधर भी होगा, सेम टू सेम रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से ये गया है आपका, तो ये जो बीच वाला कोण बना है ये आपका जो है समान रहेगा इस प्रकार से, तो इसको हम एडजस्टेंट एंगल बोलते हैं। एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो इसमें क्या होता है कि एक जो है शीर्ष उभयनिष्ठ होता है, ये वाला उभयनिष्ठ है। एक भुजा, भुजा आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला उभयनिष्ठ है, इन दोनों का कोण बन रहा है, ये आपका उभयनिष्ठ है इस प्रकार से। तो एक दूसरे का मतलब ये बन रहा है, उभयनिष्ठ है मतलब कॉमन है इसमें। ठीक है, तो ये इधर का जो कोण बनेगा ये यहाँ पे भी कोण बनेगा, तो ये कोण क्या है, एक दूसरे का कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये इसका, ये शीर्ष क्या है, ये आपका जो है कॉमन है, और ये आपका जो है ये भी भुजा कॉमन है, तो इसको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। सवाल में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको भी देखेंगे। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर इसको शीर्षाभिमुख या वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। यहाँ पर शीर्षाभिमुख, जैसे आप यहाँ पर देखिए ये आपका बना हुआ है, तो इधर का जो कोण बनेगा और इधर का कोण बनेगा, ये दोनों सेम रहेगा, एक्स एक्स रहेगा, और इधर का जो कोण बनेगा इधर कोण बनेगा, तो इसको भी आपको जो है थीटा मतलब सेम रहेगा, मतलब इधर का कोण और इधर का कोण बराबर, इधर का कोण और इधर का कोण बराबर, इसी को हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख। मतलब यहाँ पर देखिए दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करता है बिंदु पर, जो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिखिए यहाँ पर, इसको हम VOA बोलते हैं, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल याद रखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण लिखेंगे। आगे देखिए और भी महत्वपूर्ण यहाँ पर आपका जो है एकांतर कोण, एकांतर कोण, अल्टरनेट कोण। यहाँ पर देखिए एकांतर कोण, अल्टरनेट मतलब क्या होता है, एक को छोड़कर। जैसे आप यहाँ पर देखिए ये आपका ये दिख रहा है, ये आपका जो है मैप, अभी रुकिए यहाँ पर देखो, ये आपका जो है समांतर रेखा इस प्रकार से गया हुआ है। देखो ये आपका कोण है, एक ठे बन रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूँ, देखो ये आपका ऐसे गया है, ऐसे गया है एंगल आपको जो है इसी प्रकार से बना, यहाँ पर एंगल बना एक ठे, यहाँ पर बना, यहाँ पर बना, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और इधर इधर बनेगा। ठीक है, तो इसको हम नंबर देते हैं, जैसे ऊपर वाला को 1 देते हैं, इधर का 2 देते हैं, और यहाँ पर आपका 3, यहाँ पर 4, और इधर आओ तो यहाँ पर 5 6, उसके बाद 7 8। अब बताइए कि यहाँ पर अल्टरनेट कोण कौन कौन सा होगा।
तो देखिए सबसे पहले हम इसको एकांतर कोण बोलते हैं। एकांतर मतलब अल्टरनेट, मतलब एक अंक को यहाँ पर अल्टरनेट करेंगे। जैसे जैसे यहाँ पर 2 दिया है और यहाँ पर 3 दिया है, तो 3 के अल्टरनेट क्या होगा? यहाँ पर 3 का अल्टरनेट क्या होगा? तो 3 का अल्टरनेट 5 होगा। ठीक है, ये जस्ट इसका अपोजिट 3 का यहाँ पर होगा, क्या होगा? 5 होगा। तो कोण 3 के अल्टरनेट क्या होगा? कोण 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोण 4 दिया हुआ है, 4 का अल्टरनेट कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे यहाँ पर 6 होगा। तो इस प्रकार से काम करता है। 4 का जो है अल्टरनेट क्या होगा? 6 होगा। मतलब कोण के अल्टरनेट एक छोड़ेगा, यहाँ पर ये नहीं लेगा, इसको लेगा 5 को। ये देखो इस प्रकार से लेगा और ये इस प्रकार से लेगा। ठीक है, जैसे आपको देखिए ये कोण है, ऐसे जगह है, इसका मान यहाँ पर देखोगे 40 है, तो अल्टरनेट कोण के माध्यम से इसका मान भी जो होगा वो 40 होगा, 40 डिग्री होगा। ठीक है, इस प्रकार से। और जब ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख आपने पढ़ा, तो ये आपको जो है समझ में यहाँ पर आया। तो अल्टरनेट के बारे में समझ गए। एक बार और मैं रिवीजन कराऊंगा तो आपको जो है याद होगा। यहाँ पर समझिए अल्टरनेट के बारे में। अब एक और समझिए जो लास्ट है आपका जो है, जिसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं? संगत कोण। संगत कोण यहाँ पर किस प्रकार से बना है? देखो संगत कोण मतलब कॉरस्पॉन्डिंग। संगत कोण मतलब क्या होता है? जैसे आप यहाँ पर कोण में बनाया था, इस प्रकार से बनाया था आपके पास। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पर मैं बताया था इस प्रकार से, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। मैं ऐसे कोण बनाया था आप सबके लिए। ठीक है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग काम करता है वो कैसे करता है? देखो यहाँ पर 1 है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हम एंगल लेंगे तो कौन सा लेंगे? 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखो सिंपल, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर देखो 1 है और यहाँ पर 5 है, तो संगत कोण अगर हम लिखेंगे तो 1 का संगत कोण क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका कोण नंबर 5 कहलाएगा। मतलब इन दोनों का जो भी कोण में मान होगा उन दोनों क्या होंगे? सेम बराबर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से कोण 2 का मान देखेंगे तो कोण 2 का मान क्या होगा? तो यहाँ पर आपका बोलेंगे आपका 6 होगा। देखो यहाँ पर 6, क्योंकि बाहर है और ये कॉरस्पॉन्डिंग के हिसाब से ए और ये दोनों है बराबर होंगे। मतलब कोण 2 के बराबर कौन होगा? कोण 6 होगा। ठीक है, सवाल में भी इसी प्रकार से पूछेगा, देखिए मैं बता रहा हूँ। और कोण 3 का कौन होगा? तो आप बोलेंगे यहाँ पर 7 होगा। देख सकते हैं कोण 7, जो कि यहाँ पर ये कोण है ये वाला, और 7 कहाँ है? नीचे साइड, इस प्रकार से। तो इन दोनों का मान क्या होगा? 7 हो जाएगा। मतलब इन दोनों का संगत कोण इस प्रकार से होगा। कोण 4 का देखेंगे तो आप बता पाएंगे, यहाँ पर 4 के बता पाएंगे कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, कोण 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है संगत कोण बनता है। एक बार मैं सभी कोण को यहाँ पर नोट्स के माध्यम से रिवीजन करा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, हमने संगत कोण के बारे में समझा। ठीक है, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण और आसन कोण। ठीक है, रैखिक युग्म कोण, संपूरक और यहाँ पर पूरक। यहाँ से हम कोणों के बारे में जाने। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर समझ गए कैसे कैसे बना। एक बार मैं लास्ट में आपको जो है यहाँ पर रिवीजन दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखिए कैसे बना है कोण। जैसे ये यहाँ पर आपको सिंपल दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 कोण बना हुआ है इस प्रकार से। तो यहाँ पहला नंबर हम संगत कोण देखेंगे तो संगत कोण का जो नियम फॉलो होता है वो इस प्रकार से होता है। जैसे आप यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 5 को लेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 6 को लेगा। यहाँ पर 3 है तो ये इसके नीचे लेगा 7 को, इसके नीचे है तो यहाँ पर लेगा, इस प्रकार से। तो ऐसे आपको जो है फॉलो होता है। शीर्षाभिमुख क्या होता है? देखो शीर्षाभिमुख मतलब क्या होता है कोण? यहाँ पर देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल। L1, L1 कहाँ है? ए है, एंगल 1। ठीक है, एंगल 1 ए है, तो इसका कौन होगा? इसका सिंपल ए होगा, मतलब ये 3 होगा। ठीक है, मतलब इसका जो कोण का मान होगा वो सेम 3 का भी मान होगा। ठीक है, उसी प्रकार से कोण 2 का देखेंगे तो यहाँ पर 2 का, और किसका होगा? तो 4 का होगा, इस प्रकार से। तो इन दोनों क्या होंगे? सेम होंगे बराबर। 5 का 7, यहाँ 8, 6 का 8। तो इस प्रकार से जो है सेम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अंतःकोण क्या होता है? अंतःकोण समझते हैं, जो अंदर बनता है कोण। ठीक है, जैसे आप कोण 4 देखिए, 4 क्या हो रहा है? इन दोनों के जो है इसके अंदर में बन रहा है, तो 4 का जो कौन होगा? ए होगा। तो इन दोनों का मान हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है इन दोनों का मान, क्योंकि सीधी रेखा यहाँ पर बनता है इस प्रकार से। तो इन दोनों का मान 180 डिग्री होता है। आगे देखोगे तो यहाँ पर आपका जो है अंतःकोण कौन सा है? आगे देखो यहाँ पर 3 है और उसके बाद क्या है? 6। ठीक है, तो इन दोनों का मान क्या होगा? 180 होगा सेम। आगे देखो एकांतर कोण को भी यहाँ से समझ सकते हैं, जो कि मैं बताया। ये 4 है, 3 है तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 4 है तो 6 हो जाएगा।
तो यहाँ तक आपने समझ गए कि क्या होता है लाइन एंड एंगल। कोण के बारे में आपने जाना, रेखा के बारे में जाना, कितने प्रकार रेखा होते हैं, कैसे बनता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको सवाल के माध्यम से। यहाँ तक आपने समझ गए होंगे अंतःकोण क्या होता है, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण। ये बारे में जो है बहुत ही आसान तरीके से आपको जो है समझने को मिला। ठीक है, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन तो करना ही नहीं है, बस देखना है, इमेज को बनाना है। आगे मैं सवाल की तरफ ले जाता हूँ, आप सबको सवाल को बनाने का प्रैक्टिस कीजिए और इसके बाद आपका जो है कंप्लीट लाइन एंड एंगल कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर, देखो सबसे पहले आकृति में समांतर रेखाएं जैसे एल एम एन, आपको देखिए ये दोनों तीनों समांतर है, एल एम और एन समांतर रेखा तो भाई कितने भी खींच सकते हैं, ऐसे या ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एक दूसरे का समांतर रहेगा। ये दोनों एक दूसरे से जो है नहीं काटेगा, एक दूसरे को नहीं काटेगा, ये क्या रहेगा, समांतर चलते रहेगा, पूरा अनंत तक चलेगा। ठीक है, तो इसको हम समांतर रेखा बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एल एम एन ये क्या है, समांतर रेखा है। और यहाँ पर एक तिर्यक रेखा खींचा गया है, कौन है वो, देखिए एन जो है यहाँ पर, ये देखो एन द्वारा क्या किया गया है, तिर्यक रेखा खींचा गया है, जैसे ये है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्रमशः एक्स वाई जेड पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जैसे यहाँ पर एक ये एक्स है, ठीक है, एक्स है, ये वाई है, और यहाँ पर ये क्या है, जेड। यहाँ पर ये जो है प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो L1 L2 और L3 का मान क्या होगा, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। अब आप यहाँ पर दिमाग लगाइए कि यहाँ पर ऊपर का मान जो है यहाँ पर 50 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप कैसे किसका मान निकालना है, तो यहाँ पर देखिए L1 का मान निकालना है, L2 का मान निकालना है, L3 का मान निकालना है। देखो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका है, आपको सभी नियम को यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे आप यहाँ पर देखिए ये 50 दिया है, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये 50 दिया है तो मतलब ये भी हमारा क्या होगा, 50 होगा। क्यों होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख, आपने देखा शीर्षाभिमुख में क्या होता है, एक कोण जो है जैसे एक का 3 होता है। मैं आपको शीर्षाभिमुख में इस प्रकार से बताया था कि इसका जो है मान होता है सेम, इसी का जो है सेम होता है। इसको हम शीर्षाभिमुख यहाँ पर नियम को फॉलो करेगा यहाँ पर। ठीक है, जब ये 50 हो जाएगा तो आप देखेंगे एकांतर के कोण के माध्यम से यहाँ पर ये वाला 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला 50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चित्र को देखते रहिए आप, यहाँ पर 50 हो जाएगा। जब ये 50 होगा तो एक का मान कैसे निकलेगा, देखो कोई भी रेखा होती है, एक सीधी रेखा जो होती है, यहाँ पर कोण जो बनता है वो 180 अंश का होता है, 180 अंश का डिग्री, 180 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक तो 50 तो यहाँ पर बन गया है, अब बाकी जितने 180 में से 50 घटाओगे कितना बचेगा, तो 130। ठीक है, 130 अंश का कौन बनेगा, तो एक नंबर का कोण जो है यहाँ पर 130 अंश का बनेगा। अब देखो 130 अंश का जब कोण ये बना तो अल्टरनेट माध्यम से हमारा ये जो 3 नंबर है वो हमारा कितना बनेगा, 130 बनेगा। जब ये 130 बनेगा तो यहाँ पर कोण नंबर 2 भी 130 बनेगा। कैसे, क्योंकि शीर्षाभिमुख जो है कोण नियम को फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसके बाद ये कोण और ये कोण जो है शीर्षाभिमुख, और यहाँ पर ये कोण और ये दोनों शीर्षाभिमुख को जो है यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं इंग्लिश से, इन दोनों को रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये नियम पढ़ने का आपका फायदा ये हुआ कि आप डायरेक्टली यहाँ से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर कोण बन रहा है। जैसे आप यहाँ पर देखो सबसे पहले 50 देखा तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख नियम लगा तो यहाँ पर भी 50 हो गया। जब ये 50 हो गया तो यहाँ पर हम 50 ला दिए, क्योंकि एकांतर कोण के माध्यम से आपने देखा होगा कि इस प्रकार से जो यहाँ पर जो कोण रहता है वो यहाँ पर आ जाता है, एकांतर कोण। जैसे यहाँ पर अगर कोण का मान आपका 3 है यहाँ पर, तो ये आपका एकांतर कोण के माध्यम से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये वाला हो जाएगा 3 5, जो बताया था कोण 3 बराबर कोण 5। तो इस प्रक्रिया से आप यहाँ पर समझ गए, 50 आ गया। तो हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर लाइन कितना डिग्री का बनता है, तो 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 180 में से 50 तो हम यहाँ पर कोण का मान निकाल लिए, बाकी जो बचा यहाँ पर कितना बचेगा, तो 130 बचेगा। तो यहाँ पर हम एक का मान जो है कोण 130 रख लिए। अब एकांतर कोण के माध्यम से कोण 3 का मान क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। जब 130 का ये हो गया तो हमारा जो है सामने वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब शीर्षाभिमुख नियम को फॉलो करेगा, और यहाँ पर दो कोण जो हैगा वो भी 130 डिग्री का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कोण 1, कोण 2, कोण 3 का मान जो होगा वो क्या होगा, कोण 1 का मान जो होगा 130 हो जाएगा, कोण 2 का मान क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा, कोण 3 का मान क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया किस प्रकार से ये जो रूल जो है ये फॉलो हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर समझ गए ये आपका जो है बेसिस था लाइन के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ा, आगे देखोगे तो यहाँ पर कोण क्या को सवाल पूछा है, देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन है कि यदि दो पूरक कोण क्रमशः 2x - 20 एवं x - 10 हो तो x का मान क्या होगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम पूरक कोण जानते हैं, पूरक कोण कितना का बोलते हैं, तो 90 डिग्री का कोण को जो दो एंगल को जोड़कर जो 90 डिग्री का बनता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर दो एंगल दिया हुआ है, एक और दो एंगल दिया है, तो इनके बराबर क्या है, 90 अंश के बराबर है इन दोनों। मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे 2x माइनस यहाँ पर 20 प्लस, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे हम, जोड़ने के बाद ना हमारा 90 आना चाहिए, तो x - 10 ये हमारा बराबर 90 डिग्री।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर 2x है, ठीक है, ये 2x दिया हुआ है, इसको हम सिंपल तरीके से लिख लेते हैं, कई लोग को यहाँ पर समझ नहीं आएगा। देखो 2x हो जाएगा माइनस यहाँ पर 20 प्लस x माइनस 10 बराबर 90 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, तो क्या हो गया, ये 3x हो गया। अब देखो यहाँ पर माइनस में यहाँ पर 20 है, यहाँ पर माइनस 10 है, तो टोटल माइनस कितना हो गया, 30 हो गया, बराबर 90, ठीक है, 90 डिग्री का है। अब देखो यहाँ पर 3x हो गया, और ये जो माइनस में है उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा, बराबर 120, ठीक है। अब 120 को 3x का मान निकालना है, तो हमारा 120 भागी 3 करेंगे, क्योंकि हमारा x का मान निकालना है यहाँ पर, तो x बराबर 120/3 काट दो, यहाँ पर 3 चौको 12 मतलब 40 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा। मतलब x का मान हमारा कितना आया, 40 आया, 40 डिग्री, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार जो होते हैं, आपको जैसे जी आप हम क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, ईजी, ज़्यादा कठिन नहीं है, एडवांस मैथ में ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। आपको जो है फार्मूला, सिंपल तरीका, कॉन्सेप्ट याद है, आप बना लेंगे सवाल को, क्लियर है। आगे और भी बढ़ते हैं, तो आगे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो आगे भी देख सकते हैं, इसी प्रकार से ईजी है। दो समपूरक कोणों का अनुपात, ये देखिए क्वेश्चन दिया है, दो संपूरक, संपूरक समझ गए, कितना डिग्री का, 180, 180, 180 क्या, 180 मतलब दो कोणों को योग करने के बाद हमें 180 प्राप्त होता है, ठीक है। उसका अनुपात 6:4 है, तो बड़े कोण का मान कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि जो 6:4 दिया हुआ है, ये किसके बराबर है, 180 के बराबर है, ठीक है। तो हम इसको जोड़ सकते हैं, 6 4 10 कर लो, यहाँ पर 180, इसको भाग दे दोगे, एक बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो आया एक आया, वो जो 18 कोण है, मतलब यहाँ पर हम x नहीं माने हैं, इसलिए आपको दिख रहा है, यहाँ पर x मानते हैं तो यहाँ पर 6x मानते हैं, 6x मानते हैं तो यहाँ पर x बराबर 18 आता है, ठीक है। यहाँ पर तो 18 क्या आया, एक यहाँ पर आया, एक मतलब बोले तो एक कोण का मतलब आया, मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि जैसे कोणों का अनुपात हमें बांटना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि अगर 6 है, तो यहाँ पर एक का मान 18 आया है, तो यहाँ पर देखिए 6 गुणे 18 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, 4 का 18 चौक 72। तो इस प्रकार से यहाँ पर बड़ा कोण का मान कितना होगा, 108 डिग्री का होगा, ठीक है। बड़ा कोण मान 180, बड़ा कोण मान जो है 108 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 108। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन किस प्रकार से, देखो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आ रहा है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री वही, सप्लीमेंट्री नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री, कौन, इसको बोलते हैं पूरक कोण, ठीक है। एंगल का अनुपात 4:2 है, तो बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए, सिंपल है, प्लस कुछ नहीं करना है, 4:2 बराबर 90 डिग्री के बराबर है, इन दोनों को जोड़ो, इसको भाग दो, कितना आ जाएगा, एक का मान 15 15 आ जाएगा, और 15 का गुणा बड़े कोण का मान रहा है, तो 15 चौक 60 60 आ गया आंसर। उसी प्रकार से ये आपका आंसर, ठीक है। जैसे एक का मान 15 आया, तो 15 का गुणा 4 से कर दो, 60 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आगे 2-3 और क्वेश्चन देख लो, उसके बाद ये कंप्लीट है हमारा। देखो आगे क्वेश्चन देखेंगे, दो संपूरक, यहाँ पर देखिए दो संपूरक कोण क्रमशः ए और बी हैं, यदि a माइनस बी 80 और a एवं b का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर संपूरक कोण कितना का होता है, 180 का होता है। देखो 180 का a एवं b, यदि a माइनस बी 80 हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हम जानते हैं कि दो कोण जो होते हैं, a दिया हुआ है, संपूरक कोण दिया हुआ है, मतलब हम सीधी रेखा को बात कर रहे हैं, तो संपूरक कोण ऐसे होता है, ठीक है, ए और बी। तो हम देखेंगे यहाँ पर a प्लस बी को हम जोड़ते हैं तो कितना का आता है, कितना का आता है, तो 180 का होता है, ठीक है, 180 का होता है, तो 180 का ये हो गया। अब देखते हैं कि -80 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर a माइनस बी कर लेंगे, बराबर 80 दिया हुआ है, इसको काट देंगे, यहाँ पर b से b कट गया, 2a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर आपको जो है घटेगा। यहाँ पर बोल रहा है क्रमशः ए और बी का कोण है, तो दोनों का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जोड़ सकते हो, यहाँ पर जोड़ेंगे, देखो जोड़ेंगे पहले यहाँ पर, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि देखो दो संपूरक कोण ए और बी और ए माइनस, इन दोनों का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान ज्ञात करना है 0, 18 2 यहाँ पर 18 26, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 260। अब ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 का भाग दे दो इसमें, मतलब 260/2 कर दो, यहाँ पर 100, ये कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, यहाँ पर 130 आ जाएगा। तो मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि 180 में से 130 घटा दो, क्योंकि ए और बी का मान निकाल रहे हैं, क्योंकि टोटल संपूरक कोण का मान 180 होता है, तो 180 में से हम -130 करते हैं
तो हमारा आंसर कितना आता है 50। तो ये हमारा क्या हो गया, ए और बी का मान 50 डिग्री आंसर हो जाता है। मतलब यहाँ पर देखिए कि ए का मान 130 आया और बी का मान कितना आया 50 आया, तभी तो मिलाकर कुल टोटल 180 होगा, क्योंकि 130 तो मान ए का हुआ, बी का मान निकालना है तो 130 को 180 में से घटा देंगे तो हमारा 50 जो है वो किसका मान आया, तो कोण बी का आया। तो इस प्रकार से आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ठे देखो सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पर भी देखोगे तीनों कोणों का मान क्रमशः बोल रहा है 5x 3x द्वारा एक रैखिक युग्म बनाता है। रैखिक युग्म आप जानते हैं कितना का को बनेगा, रैखिक युग्म मैं बताया हूँ आप सबको, क्योंकि यहाँ पर भी कंफ्यूज हो सकते हैं। लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं, यहाँ पर सिंपल जो दो पेयर होकर बनता है कोण उसको भी बोलते हैं क्या, 180 का। तो रैखिक युग्म बोलेगा, या फिर आप जो है संपूरक बोल सकता है। तो रैखिक का कितना बनता है यहाँ पर 180 का। तो सिंपल है, यहाँ पर कोई आसान नहीं है, सबको 5x + 3x + x बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 हो जाएगा। अब सिंपल इन दोनों को जोड़ दोगे तो 9x हो जाएगा, 9x 180, 9 को यहाँ काटो, x का मान निकल जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 20, 9 दूनी 18, 20 डिग्री, यहाँ पर x का मान निकल जाएगा। अब जिसको भी निकालना है, जैसे 5x का 5 दूनी 20, 20 25 100, इस प्रकार से निकल जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 20, x का मान पूछा है तो हमारा आंसर हो जाता है इस प्रकार से। आगे एक और क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या दिया है। दो किरण, किरण मतलब जानते हो रे, जैसे ये है किरण, ए आपका गया है सुपर किरण। दो किरण ए और बी, सी और डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ए ओ बी 125 है तो बी और डी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसी प्रकार से परीक्षा में आएगा। देखो सिंपल यहाँ पर इस प्रकार से आपका जो है ये किरण है, ये भी आपका किरण है। ए क्या है, ए है और एक बी है और एक सी है और एक डी है। इन दोनों का यहाँ पर कोण मान दिया है, यहाँ पर ओ है, तो बोल रहा है कि यहाँ पर ए ओ सी मतलब ये वाला मान कितना दिया है 125 दिया है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 125 होगा। ये देखो 125 दिया हुआ है, ये भी 125 होगा। कौन सा नियम से, शीर्षाभिमुख नियम से यहाँ पर भी आपका जो है 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है समझ में आ गया। क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं लाइन एंड एंगल में। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे जो है क्या है, आगे क्लास टॉपिक में आगे देख लेंगे हम लोग त्रिभुज चतुर्भुज के बारे में। देखो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें सेम है, आपका जो है सेम क्वेश्चन है। देखिए संपूरक कोण है, संपूरक कोण जानते हैं 180 का होता है, तो मान लेते हैं दो संपूरक कोण x + y मान लीजिए, उन लोग का बराबर क्या होता है 180 डिग्री। अब बोल रहा है कि इन दोनों का अंतर, तो x - y करके बराबर लिख दो 44, इन दोनों कैलकुलेशन कर दो, यहाँ पर 2x हो जाएगा, इन दोनों कट जाएगा, यहाँ पर 200 कितना 4 4 8 18 24, यहाँ पर हो जाएगा टोटल 224, यहाँ पर 22 24 हो जाएगा। टोटल x का मान निकाल दो, काट देगा 2 से इसको, यहाँ पर 1 1 2, इस प्रकार से x का मान कितना आ जाएगा, तो 112 आ जाएगा। अब बोल रहा है यहाँ पर इनमें से एक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 112 कर दो, इसी को प्लस y कर लो, बराबर 180 डिग्री होता है कोण का मान। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस में 112 घटा दो, बराबर हमारा 168 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर किसका मान, y का मान। ठीक है, तो ये आपका जो है लाइन एंड एंगल का क्लासेस था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और भी आपका जो है यहाँ पर दिख रहा है पीडी, आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, तो देखो त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के बारे में आपको समझाऊंगा पहले अच्छे से, उसके बाद आपको जो है क्वेश्चन कराऊंगा, आपका ये भी क्लियर हो जाएगा।